हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षार्थ एकेडमी। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षार्थ एकेडमी पे। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी का किसी भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल शिक्षार्थ एकेडमी पर आइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का लेक्चर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, और जो हमारी जो क्लासेस होगी वो एकदम बेसिक से होगी और एडवांस लेवल तक की होगी। देखते हैं नंबर सिस्टम। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबर्स होते क्या है। तो इसके लिए हमने एक हेडिंग लिखी है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो जो नंबर का जो क्लासिफिकेशन या जिसको मैं बोलूं नंबर का जो वर्गीकरण है, संख्या का जो वर्गीकरण है, ये होता है दो टाइप से। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं कि ये वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो रियल नंबर वह नंबर होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है, ये हमारी हो गई एक नंबर लाइन। अब बात आती है कि नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं। तो जो हमारे नंबर है वो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं और प्लस इंफिनिटी तक चलते हैं। इसका कोई अंत नहीं होता है, एक बीच में आता है एक जीरो। तो जीरो भी क्या है, एक नंबर है जिसकी खोज जो है हमारे देश भारत ने करी थी। यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3, ये अब चलते रहेगा। यहाँ देखते हैं +1, +2, +3, ये ऐसा चलते रहेगा। कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक नाम से स्पष्ट है कि जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, यानी कि ये किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे कि √-3, रूट का -5, रूट का -7, रूट का -11, ये क्या हमारी काल्पनिक संख्या है। इसे हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं √-1 की, तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस आई को ही क्या कहते हैं, हम आई। अब हम देखते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। जो रियल नंबर होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। पहला होता है हमारा इंटीजर, और दूसरा होता है हमारा डेसिमल। इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक, और डेसिमल यानी कि दशमलव। जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो होते हैं दो टाइप से। पहला होता है हमारा इंटीजर, दूसरा होता है हमारा डेसिमल। अब हम देखते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं और डेसिमल क्या होते हैं। अब मैं इसको पहले इंटीजर को एक्सप्लेन न करते हुए पहले हम देखते हैं कि डेसिमल क्या होता है। जो डेसिमल होते हैं ये होते हैं दो टाइप से। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव।
और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। अब यहाँ नाम से स्पष्ट होता है यह है शांत दशमलव और यह है अशांत दशमलव। शांत दशमलव यानी कि जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे लिखूं 4.5, ये क्या हो गया, एक शांत दशमलव हो गया। जैसे आगे देखूं मैं अगर 0.135, इसके आगे कुछ नहीं है, ये क्या हो गया हमारा एक शांत दशमलव हो गया। अब बात करते हैं हम अशांत दशमलव की। अशांत यानी कि जिसका कोई अंत न हो या जो कभी शांति नहीं होता। जैसे 0.454545 ऐसा चलते जाएगा और ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, जिसका कोई अंत ही नहीं हो। जैसे अगर मैं बात करूं 0.444444, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। और बात करते हैं 0.43573218 ऐसा ही चलते ही जाएगा, कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं होता है। तो जो दशमलव होता है हमारा, ये होता है दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो शांत दशमलव होता है, ये जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा हमने 0.45 0.135, यानी कि एक संख्या के बाद, एक निश्चित संख्या के बाद ये रुक जाता है। और जो अशांत दशमलव होता है ये चलते ही रहता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अशांत दशमलव होता है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये भी क्या होता है, दो टाइप से होता है। पहला होता है हमारा, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी कि नाम से स्पष्ट है, जो रिपीट होते रहता है, बार बार वही आता है। और नॉन रिपीटिंग यानी कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। देखते हैं एग्जांपल 0.444444 चलते रहेगा ये। जैसे अगर बात करूं 0.35353535 ऐसा ये चलती रहेगा। और बात करते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल की, ये क्या हो जाएगा 0.43213215 ऐसा चलते रहेगा, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। जैसे देखो जो रिपीटिंग डेसिमल है ये 0.444 चलते जाएगा। हमको पता है कि ये, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.4 के ऊपर क्या है, बार है। मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ 0.35 के ऊपर क्या है, बार है। यानी कि ये जो 353535 चीजें आगे तक रिपीट होते जाएगा। और देखते हैं 0.532 ये आगे चलते जाएगा। मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ 0.532 के ऊपर बार लगा देता हूं। जो हमने देखा था जो अशांत दशमलव होता है, ये क्या होता है, दो प्रकार से होता है। पहला होता है हमारा रिपीटिंग दशमलव और जो दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो रिपीटिंग डेसिमल होता है इसमें जो है संख्या जो है बार बार रिपीट होती है। जैसे 0.4444 ये चलते जाएगा, तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं सिंपली 0.4 के ऊपर बार। दूसरा देखा था हमने 0.353535 से आगे तक चलते जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.35 के ऊपर बार लगा दिया। यानी कि जो बार का मतलब होता है कि संख्या आगे रिपीट होते जा रही है। वही देखा था हमने अगला एग्जांपल 0.532 ये चलते ही रहेगा, तो मैंने इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.532 के ऊपर बार। अब देखते हैं हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या होता है, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। यहाँ पे जैसे देखो ये 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, फिर से 2 आ गया, फिर कहीं 1 आ गया, फिर 5 आ गया, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ये क्या हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि इंटीजर्स होते क्या, जो पूर्णांक होते हैं ये होते क्या है। जो पूर्णांक होते हैं ये होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है हमारा जीरो और तीसरा होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर।
जो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्या होती है और पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या होती है, इसको मैं एक नंबर लाइन पे दर्शाता हूँ। ये हो गया हमारा -1, -2, -3, -4, -5 और ये अनंत तक आगे बढ़ते जाएगा। उसी टाइप से जो पॉजिटिव वाला होता है +1, +2, +3, +4, +5 और ये अनंत तक आगे बढ़ते जाएगा। अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसे जो 0 है इसे पॉजिटिव इंटीजर बताते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ कि आपने कभी 0 को ऐसा देखा है क्या कि 0 को कोई +0 लिखता है या 0 को कोई -0 लिखता है? नहीं ना, ये अपने आप में एक अंक है, इसकी खोज करी थी भारत ने, करी थी इसकी खोज। तो जो हमारे इंटीजर होते हैं ये होते हैं 3 टाइप से होते हैं। पहला होता है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है हमारा 0 और तीसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। जो नेगेटिव होता है ऋणात्मक संख्या आती है इसमें -1, -2, -3 ऐसा ये अनंत तक चलते जाएगा। तो पॉजिटिव होता है +1, +2, +3 ये अनंत तक चलते जाएगा और जो 0 होता है वो तो एक 0 ही है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही।